चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, हमने कल गैमेट ट्रांसफर का टॉपिक पढ़ा था बच्चा। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि गैमेट किस किस तरह से ट्रांसफर होते हैं या होने चाहिए, या और हमने एक और चीज पढ़ी थी उसमें। हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो हमारे गैमेट्स हैं, पहले तो उनकी गैमेटोजेनेसिस होती है ना। फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होती है। गैमेट्स बनेंगे तभी तो ट्रांसफर होंगे, अदरवाइज गैमेट्स बनेंगे नहीं तो ट्रांसफर नहीं होंगे। तो गैमेटोजेनेसिस होगी बेटा पहले, है ना, गैमेट बनेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि गैमेट का ट्रांसफर होना भी जरूरी है, क्योंकि गैमेट ट्रांसफर तब होंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो हम उसी सेम टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं आज, है ना। मतलब थोड़ा सा जो इसमें पार्ट है, कुछ जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ बेटा हमारा टॉपिक है गैमेट ट्रांसफर। यहाँ पे इसमें इस चीज में क्या होता है, हमारा गैमेट्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं। अब कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते हैं बेटा, ट्रांसफर वहीं होंगे जहां फर्टिलाइजेशन होने वाला है। कॉमनली फर्टिलाइजेशन या तो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, या तो फिर क्या होता है, सराउंडिंग में होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो उस चीज के लिए, पानी में फर्टिलाइजेशन होने के लिए गैमेट्स कहाँ ट्रांसफर होंगे, पानी में ट्रांसफर होंगे। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें सराउंडिंग में वाटर चाहिए, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो बच्चा यहाँ पे 3 चीजें दिखाई हैं गैमेट ट्रांसफर के लिए। फर्स्ट है वाटर, है ना, सेकंड है पॉलिनेशन, और थर्ड है सिंक्रोनी, है ना। तो बेटा ये 3 चीजें जो हमारी रह गई थी, ये मैं आपको बता रही हूँ। वाटर से जो गैमेट ट्रांसफर होता है वाटर में, वो 3 तरह के कॉमन ग्रुप में होता है। एल्गी में भी, मोस्ट ऑफ द एल्गी में, एल्गी क्या करती है, मोस्ट ऑफ द एल्गी अपना जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी में करती है। तो एल्गी के जो गैमेट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, वाटर में। ठीक है, सेम ऐसे ही ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो हमारे प्लांट होते हैं, उनमें भी जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जब पानी में होना होता है तो क्या होता है, गैमेट्स का ट्रांसफर वाटर में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा हमारा प्रोसेस है पॉलिनेशन। लेकिन पॉलिनेशन से पहले मैं आपको सिंक्रोनी बताना चाहूंगी। मैंने अपने एक सेशन में सिंक्रोनी को कवर किया था बेटा। सिंक्रोनी में क्या होता है, देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैंने यहाँ पे ये बोला कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होने वाला है, पानी में होने वाला है। ठीक है, अब आप मान के चलिए कि फर्टिलाइजेशन पानी में, मैं ये कह रही हूँ कि 2 बजे पानी में फर्टिलाइजेशन होना है। एल्गी का मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, एल्गी के 2 गैमेट है और वहां पे फर्टिलाइजेशन होना है। एल्गी के मैंने एक गैमेट को मेल गैमेट बोला, दूसरे को फीमेल गैमेट बोला। या फिश का मान लो, फिशेज में एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, फ्रॉग में मान लो, किसी में भी मान लो। तो 2 बजे फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है, अब एक गैमेट तो यहाँ पे आ रहा है 12 बजे। ठीक है, और दूसरा गैमेट यहाँ आ रहा है 5 बजे। मान लो यहाँ पे मेल गैमेट आया 12 बजे और फीमेल गैमेट आया 5 बजे। तो क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है बेटा, क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? क्योंकि पानी है, पानी के साथ हर चीज बह जाती है ना। अगर 12 बजे यहाँ पे एक गैमेट आएगा, दूसरा 5 बजे आएगा, तो किस तरह से पॉसिबल होगा? तो फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल करने के लिए, जब भी फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी से बाहर होता है, मतलब फीमेल की बॉडी से बाहर होता है, तो उसको पॉसिबल करने के लिए क्या होता है, गैमेट्स का सेम टाइम पे रिलीज होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। वाटर की वजह से एक गैमेट का और दूसरे गैमेट का मूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ जो सिंक्रोनी का मतलब है वो क्या है, सेम टाइम पे रिलीज ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स जो हैं वो सेम ही टाइम पे रिलीज होंगे। सेम टाइम पे जब वो रिलीज होंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज अगर टाइम डिफरेंस ज्यादा आ गया तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हुआ। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो चीज आती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बच्चा किस में होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। पॉलिनेशन किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। अब यहाँ पे पॉलिनेशन का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे एक स्लाइड आगे मूव करके आपको दिखा रही हूँ कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो ये हमारे पास पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन प्लांट्स में होता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि जब
मेल गैमेट किसका? किसी भी फ्लावर का, क्योंकि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो कौन सी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो यूनिट है वो है फ्लावर। फ्लावर की हेल्प से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। तो फ्लावर में जो मेल गैमेट है उसका ट्रांसफर होना कहाँ तक? फीमेल गैमेट तक। किसी भी मीडियम से, चाहे वो किसी एनिमल की हेल्प से हो, चाहे किसी बर्ड की हेल्प से हो, चाहे किसी इंसेक्ट की हेल्प से हो, चाहे एयर से हो, चाहे वाटर से हो, किसी भी हेल्प से मेल फ्लावर के मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। तो और मेल गैमेट को, फ्लावर के मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन का यहां देखो, इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में ये जो येलो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे क्या है? पॉलन ग्रेन्स है। और ये कहाँ बन रहे हैं? ये हमारे पास एक फ्लावर दिया हुआ है, ठीक है, हिबिस्कस चाइना रोज का। इस फ्लावर में ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ये फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट है, ठीक है। जबकि जो ये साइड में जो पार्ट दिया हुआ है ये वाला, जहां पे एक हमारे पास थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर लॉब्स अरेंज हो रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेल पार्ट है, ठीक है। जिसे हम एक को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को स्टेमन कहते हैं। मेल पार्ट क्या कहलाएगा? स्टेमन। और फीमेल पार्ट क्या कहलाएगा? पिस्टिल। मेल पार्ट क्या कहलाएगा? स्टेमन। और फीमेल पार्ट, ये जो फीमेल पार्ट है ये क्या कहलाएगा? पिस्टिल, ठीक है। अब इस स्टेमन से मेल गैमेट का, क्योंकि स्टेमन मेल पार्ट है, मेल ऑर्गन है, तो मेल गैमेट भी उसी के अंदर बनेंगे। तो यहाँ जो मेल गैमेट होते हैं फ्लावर में वो होते हैं बेटा पॉलन ग्रेन। ये येलो कलर के छोटे छोटे स्पोर्स जैसी चीजें, ये पॉलन ग्रेन क्या है? इनका मेल गैमेट है। अब पॉलन ग्रेन का जब ट्रांसफर होगा कहां से कहां तक? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक, है ना। देखो ये बेटा, इसमें इस फ्लावर में दोनों चीजें हैं। इस फ्लावर में मेल स्ट्रक्चर भी है, फीमेल स्ट्रक्चर भी है। लेकिन बहुत सारे फ्लावर हम पढ़ चुके हैं, यूनिसेक्सुअल मोनोशियस कंडीशन होती है ना। बहुत सारे फ्लावर्स में क्या होता है कि या तो सिर्फ मेल गैमेट होता है या तो सिर्फ फीमेल पार्ट होता है। तो अगर मेल पार्ट है एक फ्लावर में और दूसरे में फीमेल पार्ट है तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक जाना पड़ेगा। अब प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, प्लांट्स तो अपने आप चल के नहीं जा सकते कि मेल गैमेट ले गए अपना और दे दिया, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, बहुत सारे मीडियम होते हैं जिनकी मदद से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फीमेल फ्लावर तक। और वो मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं? ये पूरा एक अलग टॉपिक है, आप पढ़ेंगे, जस्ट मैं पॉलिनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। एयर हो सकता है, वाटर हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। किसी की भी हेल्प से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फीमेल पार्ट में ओवरी तक हो सकता है। तो पॉलिनेशन हमारा क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट या ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन, या ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर कहते हैं इसे, फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे पॉलन ग्रेन जब आके गिरेगा, यहाँ पे आके गिरेगा। मैं इस टॉपिक को एक और टॉपिक में दोबारा से कवर करूंगी अच्छे से। तो पॉलन ग्रेन यहाँ आके गिरेगा तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा तक उसका ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा बेटा। तो यहाँ हमारा गैमेट ट्रांसफर का टॉपिक पूरा हुआ। गैमेट ट्रांसफर में हमने वाटर से देख लिया, हमने पॉलिनेशन देख लिया, हमने सिंक्रोनी देख ली, ठीक है। गैमेट ट्रांसफर पूरा होने के बाद बच्चा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, अभी तक हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ रहे थे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब क्या? जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। तो गैमेट की सिंथेसिस भी फर्टिलाइजेशन से पहले होती है और गैमेट्स की ट्रांसफर भी, है ना। ट्रांसफर और सिंथेसिस दोनों फर्टिलाइजेशन के पहले होती है बेटा। तो ये जो चीजें हैं ये फर्टिलाइजेशन के पहले थी। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चा? देखो, फर्टिलाइजेशन हमारा होता है, मैंने बताया था एक दिन एक सेशन में कवर किया था कि वो सारे इवेंट्स, वो सारी चीजें, वो सारी कोशिशें जो मेल गैमेट
मैं इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो मेल और फीमेल गैमेट को मिलाने के लिए या फ्यूज करवाने के लिए होती हैं, वो सारे इवेंट्स क्या कहलाते हैं? फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है कि जैसे गैमेट, फर्टिलाइजेशन पूरा इवेंट है, पूरा इवेंट है, गैमेट का आना। ठीक है, गैमेट का जैसे मेल गैमेट आया तो उसका फीमेल गैमेट में एंट्री करना, किस किस तरह से, किन किन कोशिशों से वो फीमेल गैमेट में एंटर हुआ, तो वो सब चीजें कवर होती है बच्चा किसमें? फर्टिलाइजेशन में। सारे इवेंट्स कवर होते हैं फर्टिलाइजेशन में। लेकिन व्हाट इज सिनगेमी? सिनगेमी यहाँ बेटा ये होता है एक्चुअल फ्यूजन होता है, एक्चुअल फ्यूजन ये होता है सिनगेमी। किसका? सिनगेमी मतलब ये चीज यहां से कट करनी है बेटा, ये यहाँ नहीं है। सिनगेमी में एक्चुअल फ्यूजन होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट आ गया है गलती से। सिनगेमी में क्या होता है? एक्चुअल फ्यूजन होता है। जब हम बोलेंगे ना, जब हम बोलेंगे ना कि एक्चुअल फ्यूजन हो गया किसका? मेल और फीमेल गैमेट का, तो दैट इज कॉल्ड एज सिनगेमी। सिनगेमी मतलब अच्छे से एकदम से मिल जाओ, मेल और फीमेल गैमेट मिल जाओ, तो वो कहलाता है सिनगेमी। तो फर्टिलाइजेशन सारे इवेंट्स सिनगेमी मतलब एक्चुअल फ्यूजन। अब यहाँ मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगी, यहाँ देखिए बेटा, ये हमारे पास ह्यूमन एग है। मान लीजिए हमारे पास ह्यूमन एग है और ये ह्यूमन क्या है? स्पर्म है। ठीक है, तो बेटा आप देख रहे होंगे कि स्पर्म पहले आए। ठीक है, आने के बाद हर स्पर्म ने एग में जाने की कोशिश की, लेकिन 3 स्पर्म नहीं जा पाए। एक्चुअल में तो मिलियंस में होते हैं स्पर्म, यहाँ तो हमारे डायग्राम में 3 ही रिप्रेजेंट किए हैं हमने जस्ट समझाने के लिए, है ना। तो 3 स्पर्म उसमें नहीं जा पाए बेटा। ओनली द सिंगल स्पर्म इज एबल टू एंटर इनटू द ओवम और एग। सिर्फ सिंगल स्पर्म जो है वो इसमें एंटर हो पाया है। तो यहाँ बेटा क्या हुआ है कि जो सिंगल हमारा जो स्पर्म है वो एग में एंटर कर पाया है ना, इतनी कोशिशों के बाद। सो दिस एक्चुअल फ्यूजन, दिस एक्चुअल पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज सिनगेमी, दिस इज कॉल्ड एज सिनगेमी। ऑल दी अदर इवेंट्स, स्पर्म आए, क्या लेके आए, उन्हें क्या कोशिशें की अंदर जाने के लिए, क्या क्या ट्रायल्स किए, सब बेकार है। ठीक है, बेकार नहीं है, मतलब हम उसको सिनगेमी में इंक्लूड नहीं करते हैं। दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन फर्टिलाइजेशन। सो आई होप आपको फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी के बीच का डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया था, जैसे हमने नेक्स्ट स्लाइड देखी तो यहाँ पे एग के पास स्पर्म आया और फ्यूज हो गया। जब भी फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो या बॉडी के अंदर हो, फर्टिलाइजेशन जब कहाँ हो? बॉडी के अंदर हो रहा है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसे कहलाते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? इनसाइड, कॉमनली क्या होता है? फीमेल बॉडी। ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो यहाँ लिखा हुआ था वो उसमें क्या होगा बेटा? आउटसाइड बॉडी, है ना। वो कहीं पे भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, सॉरी वाटर में भी हो सकता है, किसी और मीडियम में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। द लास्ट वन इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है बेटा? देखो, पार्थेनोजेनेसिस में ये होता है हमारे पास कि हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से फ्यूज करा के जाइगोट बनाया। जाइगोट आगे जाके क्या बनेगा? बच्चा बनेगा, चाइल्ड बनेगा, है ना। अब अगर अगर मेल की डेवलपमेंट या फीमेल की डेवलपमेंट, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे मैं एक स्लाइड आगे जाना चाहूंगी बेटा, पार्थेनोजेनेसिस समझा रही हूँ मैं आपको। मैंने ये बोला मेल और फीमेल गैमेट मिले, अभी यहाँ जाके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, और ये जाइगोट ही आगे जाके चाइल्ड बनाएगा। चाइल्ड कुड बी बॉय और इट कुड बी गर्ल, है ना। चाइल्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चा अगर अगर बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो जाए कि मेल का डेवलपमेंट हो जाए और फीमेल का डेवलपमेंट हो जाए डायरेक्टली एग से या किसी भी चीज से, है ना। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा दोबारा दोबारा, मेल का डेवलपमेंट कैसे हो जाता है? बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। मतलब बिना मेल का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बिल्कुल फर्टिलाइजेशन के बिना ही हो गया है, उसमें जाइगोट की जरूरत नहीं पड़ी है। फीमेल के डेवलपमेंट में भी जाइगोट की जरूरत नहीं पड़ी है, वो डायरेक्टली एग से हो गया, है ना। इसके लिए हम एक चीज देखेंगे पार्थेनोजेनेसिस के लिए। पॉलिनेशन हम देख चुके हैं,
ये है बेटा पार्थेनोजेनेसिस, है ना। मैं आपको दिखाना चाहूंगी अलग अलग पार्थेनोजेनेसिस। अब यहाँ पार्थेनोजेनेसिस में आप एक चीज देखिए, नॉर्मली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, दोनों हैप्लोइड होते हैं। हैप्लोइड और डिप्लोइड मैंने कल के लेक्चर में कवर किया था, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर एक सेट है क्रोमोसोम्स का, सिंगल सेट है, तो दैट इज हैप्लोइड कंडीशन, और अगर दो सेट हैं तो दैट इज डिप्लोइड कंडीशन। अब एक हैप्लोइड मदर से आई, एक हैप्लोइड फादर से आई, दोनों ने मिलके क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। वो जाइगोट कैसा है, डिप्लोइड है, डिप्लोइड है, ठीक है। और वो जाइगोट जो है वो डिप्लोइड इंडिविजुअल में बदल जाता है। अब ये इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है, बॉय या गर्ल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, ये तो था नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, जो एग होता है ना हमारा oocyte, ये कौन है, एग है। एग कैसा है, हैप्लोइड है, ठीक है। लेकिन ये डिप्लोइड नहीं होगा, ये हैप्लोइड एग ही क्या होगा, म्यूसिस से बना ये एग, मतलब पहले डिप्लोइड सेल थी, उसके बाद ये एग बना और हैप्लोइड हुआ, है ना। और ये हैप्लोइड सेल ही बच्चा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लोइड जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, और इंडिविजुअल कैसा बन जाता है, हैप्लोइड ही बन जाता है। और एक बेटा होती है डिप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो फीमेल एग सेल है, फीमेल एग सेल है वो 2n थी, डिप्लोइड थी, है ना। और डिप्लोइड एग सेल किस में बदल गई, डिप्लोइड जाइगोट में बदल जाती है, और वो जाइगोट डिप्लोइड इंडिविजुअल में बदल जाएगा। हनी बीज में या कुछ इंसेक्ट्स में एक ऐसा मैकेनिज्म भी होता है जहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो डिप्लोइड एग है वो तो किस में बदल जाता है, फीमेल में बदल जाता है, और जो हैप्लोइड अनफ्यूज्ड रह जाती हैं गैमेट्स, अनफ्यूज्ड रह जाता है एग, वो किस में बदल जाता है, मेल्स में बदल जाता है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, कॉमनली हनी बीज में देखा जाता है, कुछ और इंसेक्ट्स में भी, वास्प में भी देखा जाता है कभी कभी पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस। तो ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है बेटा। अब देखो ये है हमारे पास एग जो कि आप देख चुके हैं, ये है हमारे पास स्पर्म, ये भी आप देख चुके हैं, एग और स्पर्म। अब मैंने बोला जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब एग और स्पर्म मिलते हैं, है ना, तो ये दोनों बेटा किसकी फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। ये जाइगोट है, मैंने आपको ये पिक्चर इसीलिए ऐड किया दिखाने के लिए कि आप यहाँ देखिए, ये हमारे पास स्पर्म था, इस स्पर्म में ये 4 इस तरह से क्रोमोसोम के वो दिखाए हुए हैं, हमें क्रोमोसोम थ्रेड्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे है, जब ये दोनों फ्यूज हुए तो ये पूरी बॉडी फ्यूज नहीं हुई, पूरी बॉडी फ्यूज नहीं हुई बेटा, सिर्फ इसका जो न्यूक्लियस था ना, ये जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस जाके इस एग के न्यूक्लियस से के साथ जुड़ गया। देखो ये उसका न्यूक्लियस स्पर्म का, और ये एग का न्यूक्लियस, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। बाकी इसकी जो पूंछ वगैरह जो भी थी, टेल पार्ट जो था, वो क्या हो गया, डीजनरेट हो गया। तो ऐसे किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो जब भी बेटा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके बाद फॉर्मेशन होती है हमारी जाइगोट की, और जाइगोट के बाद आता है बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, जाइगोट में जब डिवाइड होके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन बनती है, जाइगोट में जब डिवाइड होके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। बेटा एक स्लाइड मिस हो गई यहाँ पे, मैं ना, मुझे आपको एक डायग्राम दिखाना है और मैं आप लोगों को कल जरूर दिखाऊंगी, वो यहाँ पे वो मिस हो गया है मुझसे गलती से। देखिए उसमें क्या होता है, अब ये बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, ध्यान रखिएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि ये आपके चैप्टर का लास्ट पार्ट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बेटा यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद के हैं, फर्टिलाइजेशन हो चुका है उसके बाद क्या क्या होना है। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका, जाइगोट बन गया, जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में। मतलब देखो देखिए ये ऐसे होता है, ये हमारे पास जाइगोट है, ये 2n है, पहले इसमें ये एक डिवीजन करेगा और ऐसे 2 सेल बन जाएंगी, लेकिन वो 2 सेल अलग नहीं होंगी बेटा, अगर 2 सेल अलग हो जाएंगी तो 2 बेबीज बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके 4 सेल बन जाएंगी, इस तरह से करके 8 सेल भी बन जाएंगी, 16 सेल बन जाएंगी। ऐसे जब 32 स्टेज आती है, 32 सेल स्टेज आती है, फिर 64 सेल स्टेज आती है ना, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये एक बॉल बन जाती है ना, मास ऑफ सेल बॉल बन जाती है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो बोल देते हैं।
तब इसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, जब ये मास ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस वजह से हुआ है, सेल डिवीजन की वजह से। सेल डिवाइड करती रही, इस डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन की वजह से। और सेल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब, डिफरेंशिएशन का एक इजी टर्म में समझाती हूँ। मान लीजिए बॉडी में 10 सेल है, एक ने हाथ बना दिया, एक ने पैर बना दिया, एक ने फेस बना दिया, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। सबने अपना अपना काम पकड़ लिया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद बेटा आता है बर्थ। बर्थ दो तरीके से, जाइगोट बना, एम्ब्रियोजेनेसिस हुई, एम्ब्रियो बनने के बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, उसके हाथ पैर मुंह सब बन गया, ठीक है। अब क्या होना है, उस बच्चे का बर्थ होना है। तो जब उस बच्चे का बर्थ होगा, बच्चों का बर्थ दो टाइप से होता है, एक होता है ओविपेरी, एक वीवीपेरी। अगर जो मदर है वो एग देती है, क्या देती है, एग, अंडे देता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म, सो दैट इज ओविपेरी, मतलब जन्म नहीं देता, अंडे देता है। और अगर कोई डायरेक्टली बच्चों को जन्म देता है, डायरेक्टली बच्चों को ही जन्म देता है, तो उसे क्या कहते हैं, विविपेरी। क्या कहते हैं, विविपेरी। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ, ये देखिए बेटा, जिसे यहाँ दिखाया गया है कि ये मुर्गी है, इसने एक एग दिया, ठीक है। जो लिजर्ड वगैरह होती हैं उन्होंने क्या दिए, अपने एग दिए। यहाँ पे क्या है, टाइगर है, जो भी है, उसने अपने क्या बनाया, जाइगोट बनाया। और ये पूरा क्या है, मास ऑफ सेल है, ये एक तरह का एम्ब्रियो है ना। और यहाँ पे एक ह्यूमन फीमेल है, वो भी किसको जन्म दे रही है, एक बेबी को जन्म दे रही है। तो ये दोनों पार्ट्स जो है, राइट वाले ये बेबी को बर्थ देंगे, और ये जो लेफ्ट वाले दोनों पार्ट्स हैं ये एग को बर्थ देंगे। तो ये हुए ओविपेरस, ये क्या हुए, ओविपेरस। और ये इस साइड वाले हमारे क्या हुए, विविपेरस, विविपेरस, ठीक है। तो बेटा आपको समझ आया होगा ये सेशन, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ये जो आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये यहाँ पे पूरा हो जाता है। कि आपको इस चैप्टर में एक डायग्राम सिर्फ मुझे एम्ब्रियोजेनेसिस का दिखाना बचा है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। उसमें कुछ नहीं था, अलग अलग स्टेजेस दिखाई हुई थी कि किस तरह से जाइगोट से डिवाइड हो के एम्ब्रियो बना, है ना। तो वो बचा है सिर्फ, वो मैं दिखा दूंगी आपको। इस चैप्टर में कंप्लीट होने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। नेक्स्ट क्लास से, कल से हम लोग ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चा यूट्यूब पे जो एमसीक्यू सेशन जाएगा, आज भी जो एमसीक्यू सेशन जाएगा वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जाएगा। आप उन एमसीक्यू सेशन को मिस ना करें, ऐप पे सब कुछ देखते रहें, अपनी लाइव क्लासेस रेगुलर लें, और रेगुलरली मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं। आज के सेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ बेटा, क्योंकि ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, हमें बस कल की क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल के सेशन में स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसको पूरा पढ़ लीजिएगा बेटा, यूट्यूब सेशन देख लीजिएगा, उसमें पूरा आप लोगों को जो भी कमेंट्स में लिखना है आप लिख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है आप वहाँ भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपना सेशन को कंटिन्यू देखिए, कंटिन्यूस मुझसे कांटेक्ट में रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए ठीक है, आज के सेशन को मैं यही एंड करती हूँ। बाय बच्चों, कल फिर मिलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ। बाय, टेक केयर।